और पहलवान सुशील कुमार मामले की बात कर लेते हैं हम। दिल्ली क्राइम ब्रांच अब इस पूरे मामले की जांच कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस मुख्यालय जल्द फैसला ले सकता है। क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर किया जा सकता है पूरा केस। पहलवान सागर धनखड़ की मौत का आरोप है सुशील कुमार पर। मॉडल टाउन थाने में ये मामला दर्ज करवाया गया है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक पहलवान सागर धनखड़, जिसका मर्डर किया गया था, मॉडल टाउन स्थित सुशील कुमार के ही फ्लैट में किराए पर रह रहा था। जिस पहलवान ने कभी दुनिया में हिंदुस्तान का दमखम दिखाया था, जिस पहलवान की ताकत का दुनिया ने लूहा माना था, वो पहलवान अब दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है। जिस पहलवान ने कॉमनवेल्थ गेम्स और रियो ओलंपिक में हिंदुस्तान का परचम लहराया, वो पहलवान अब संगीन मामले का आरोपी है। दंगल में जब वो उतरता था तो हिंदुस्तान उसके लिए प्रार्थना करता था। जब वो विरोधी को पटखनी देता था तो हर हिंदुस्तानी का सीना चौड़ा हो जाता था। लेकिन आज उसी पहलवान की एक एक हरकत पर उसके समर्थक शर्मिंदा होंगे। इंटरनेशनल पहलवान सुशील कुमार 4 मई से लापता था, या यूं कह लीजिए कि फरार था। लेकिन अब दिल्ली पुलिस के हाथ उसके गिरेबान तक पहुंच गए हैं। दिल्ली पुलिस ने रेसलर सुशील कुमार को उसके साथियों के साथ गिरफ्तार किया है। वो पिछले कई दिनों से दिल्ली पुलिस से बचकर भाग रहा था। स्पेशल सेल के सूत्रों ने बताया कि मुंडका से जिस वक्त सुशील कुमार अपने साथी के साथ पकड़ा गया, वो किसी जानकार से पैसे लेने जा रहा था। सुशील के पास पैसे खत्म हो गए थे, इसलिए वो दिल्ली आया था। सुशील कुमार पैसे लेते ही वापस पंजाब की तरफ फरार होने की फिराक में था। सुशील को पता था कि पुलिस उसकी लोकेशन ट्रेस कर रही है, लिहाजा वो फोन नहीं रख रहा था। सूत्रों ने यह भी बताया कि जिस वक्त ये सागर को छत्रसाल स्टेडियम में पीट रहे थे, वो मोबाइल से वीडियो भी बना रहे थे। दिल्ली पुलिस को जो वीडियो मिला है, उसमें सुशील कुमार सागर पर डंडे बरसाता दिख रहा है। पिछले 15 दिनों से सुशील पहलवान पेशेवर अपराधी की तरह अपनी लोकेशन बदल रहा था। सबसे पहले हत्या की वारदात में शामिल होने के बाद सुशील पहलवान एक साथी की मदद से मेरठ टोल होते हुए हरिद्वार और ऋषिकेश गया। वहां पर एक आश्रम में उसने शरण ली और वापस दिल्ली आके उसने पंजाब का रुख करा। पंजाब में अपने कई ठिकाने बदले। लगातार दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और लोकल पुलिस लगातार सुशील पहलवान की तलाश कर रही थी। कई ऐसे मौके आए जब सुशील पहलवान गिरफ्तार होते होते बचा, लेकिन वो लगातार अपने मोबाइल फोन बदल रहा था और कई लोगों ने उसको छिपाने में इस दौरान मदद की। पुलिस के मुताबिक मृतक सागर सुशील कुमार के मॉडल टाउन स्थित फ्लैट में किराए पर रहता था। मॉडल टाउन के इस फ्लैट में किराए और कब्जे को लेकर दोनों में विवाद हुआ था। पूछताछ में सुशील ने बताया कि वो सागर को सबक सिखाना चाहता था ताकि भविष्य में कोई उससे पंगा ना ले। सुशील ने पुलिस को ये भी बताया है कि वो इतना बड़ा पहलवान है, उसका पैसा भला कोई कैसे मार सकता है। सुशील को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस की टीम उसे स्पेशल सेल के दफ्तर ले गई, जहां घंटों पूछताछ की गई। फिलहाल दिल्ली पुलिस की शुरुआती पूछताछ में सुशील कुमार ने कई खुलासे किए हैं। आगे और भी खुलासा होने की उम्मीद है। शंकर आनंद, न्यूज़ 18, दिल्ली। शंकर आनंद मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधा दिल्ली से। शंकर, अब सुशील कुमार ने अखाड़े में बहुत दंगल लड़े हैं शंकर, लेकिन इस दंगल को कैसे जीत पाएंगे? आगे अगर चुनौतियों की बात करें तो सुशील कुमार के लिए काफ़ी मुश्किल भरा चुनौती अब आगे होने वाला है, क्योंकि एक तरह से कहा जा सकता है कि उनकी साख पर बट्टा लग चुका है। जिस तरह से सुशील कुमार गिरफ्तार हुए और अब मामला जो है काफ़ी संगीन है। इस मामले को कोर्ट ने भी कल बाकायदा सुनवाई के दौरान कहा था कि यह मामला काफ़ी संगीन है और इस मामले पर की गंभीरता को देखते हुए जिस तरह से 6 दिनों की रिमांड अभी पुलिस को दी गई है, लेकिन अब यह मामला लोकल पुलिस से अब ट्रांसफ़र कर दिया गया है क्राइम ब्रांच को। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच अभी इस मामले को इन्वेस्टिगेशन करेगी। पहले ये मामला
नॉर्थ वेस्ट स्थित जो लोकल जिला पुलिस है उसके पास था, लेकिन एक दिन के अंदर ही ये केस अब दिल्ली पुलिस मुख्यालय के द्वारा इस मामले को अब क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया है। सुशील कुमार की अगर मुश्किलों की अगर बात करें तो एक और मुश्किल अभी आने वाली है। जल्द ही नॉर्दर्न रेलवे इस मामले पे एक बड़ी कार्रवाई करने वाली। नॉर्दर्न रेलवे में चीफ कमर्शियल मैनेजर पद पर सुशील कुमार कार्यरत थे, तो जल्द ही उन्हें उस पद से सस्पेंड किया जा सकता है। इस मामले में जिस तरह के हमारे सूत्र बता रहे हैं कि जिस तरह से उनको सम्मान देते हुए चीफ कमर्शियल मैनेजर बनाया गया था, एक पद बनाया गया था, लेकिन उस पद की गरिमा को जिस तरह से बाकायदा ध्यान में रखते हुए अब जल्द ही उन्हें उस पद से हटाया जा सकता है। इसके साथ ही आने वाले वक्त में कई ऐसे जो पोस्ट अलग अलग राज्यों में बाकायदा उनको दिया गया था, उस पर भी बाकायदा कार्रवाई करते हुए उन्हें सस्पेंड या उस पद से हटाया जा सकता है। लेकिन अगर बात करें इन्वेस्टिगेशन की, तो इन्वेस्टिगेशन में आज क्राइम ब्रांच की टीम सुशील कुमार को लेकर छत्रसाल स्टेडियम में जा सकती है। छत्रसाल स्टेडियम जो वहाँ पर बाकायदा जहाँ पे वो मौके वारदात पर सागर धनखड़ जो एक जूनियर पहलवान था उसके साथ मारपीट की गई थी, बाद में उसकी हत्या कर दी गई, तो उस क्राइम लोकेशन पर लेकर क्राइम ब्रांच की टीम आज जाने वाली है। तो इस वक्त पर हम लोग इंतजार कर रहे हैं क्राइम ब्रांच के आने का, और उसके बाद यहाँ पर किस तरह से इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, किस तरह से मौके वारदात पर ले जाकर सुशील कुमार और उसके साथी अजय कुमार को लेकर वहाँ पर क्राइम ब्रांच की टीम पहुँचेगी। तो फिलहाल हम लोग इंतजार कर रहे हैं सुशील क्राइम ब्रांच के आने का, और किस तरह से बाकायदा इस मामले में कई लोगों का बयान वो दर्ज होने वाला है। इस मामले में सुशील और अजय के बाद कई और अन्य दूसरे जो आरोपी हैं उसकी भी गिरफ्तारी इस मामले में जल्दी ही होने वाली है। तो कहा जा सकता है कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल क्राइम ब्रांच की टीम इस मामले में तफ्तीश में जुटी हुई है, लेकिन जिस तरह से सुशील कुमार की अगर बात करें तो आने वाला वक्त उनके लिए और ज़्यादा चुनौतियों भरा होने वाला है। जी शंकर, आप बता रहे हैं कि आप इंतजार कर रहे हैं क्राइम ब्रांच की टीम का। अगर आप उसी जगह पर हैं जहां पर क्राइम ब्रांच की टीम लेकर आने वाली है सुशील कुमार को, उस छत्रसाल स्टेडियम के बाहर हैं, हो सके संभव हो अगर तस्वीरें आप दिखा सकें तो। और दूसरी बात ये कि अब तक पूछताछ में क्या कुछ खुलासा किया है सुशील कुमार ने? देखिए, सुशील कुमार के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी मिली है कि वो काफ़ी टेक्निकल तरीके से अभी हाल फिलहाल में बातचीत कर रहा था, अपने जान पहचान और परिचित लोगों से बातचीत कर रहा था, और जिस तरह से बाकायदा वो इंटरनेट का सहारा लेते हुए कुछ विशेष कॉलिंग एप्लीकेशन जो था उसका ही वो प्रयोग कर रहा था। इस मामले में जो किस तरह से गिरफ्तारी हुई, इस मामले में पता चला कि आखिरी समय वो स्कूटी से जा रहा था। स्कूटी से जाते वक्त में जब इस मामले की जानकारी पता चला कि वो मॉडल टाउन जा रहा है और उसके पास से पैसे जो हैं वो पैसे खत्म हो चुके थे, लेकिन अगर एटीएम से पैसा निकालता तो वो पुलिस के रडार पर आ जाता, और अगर वो मोबाइल का प्रयोग करता तो उसमें भी रडार पर आ जाता। इसलिए ना वो एटीएम का प्रयोग कर रहा था, ना ही वो मोबाइल फ़ोन का प्रयोग कर रहा था, इसलिए नगद पैसे लेने के लिए वो मुनकद की ओर आया हुआ था। और इसी बीच में इस मामले की जानकारी दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को लगी और क्राइम ब्रांच की टीम ने उसे गिरफ्तार किया। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि तमाम तकनीक का सहारा लेते हुए सुशील कुमार इस मामले में आगे बढ़ रहा था, लेकिन जिस तरह से बाकायदा सुशील कुमार के खिलाफ स्पेशल सेल की कई टीम काम कर रही थी। और तमाम जानकारी के लिए शंकर आनंद मेरे सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ जुड़े। पहलवान सुशील कुमार का मामला, कुछ ही देर बाद क्राइम ब्रांच की टीम छत्रसाल स्टेडियम, उसी स्टेडियम में जहां पर उस पहलवान का मर्डर किया गया था, सुशील कुमार को लेकर पहुंचेगी और पूरी रिक्रिएशन होगा, जांच होगी पूरे मामले की नए सिरे से। बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह भी है कि सुशील कुमार पर रेलवे जल्द ही बड़ी कार्रवाई कर सकता है। मेरे सहयोगी शंकर आनंद जैसा भी बता रहे थे, रेलवे जल्द ये कार्रवाई कर सकता है। उत्तर रेलवे सुशील कुमार को सस्पेंड कर सकता है। 48 घंटों के अंदर ये कार्रवाई हो सकती है। रेलवे की तरफ से जल्द लेटर जारी किया जाएगा। तो पहलवान सागर धनखड़ की मौत का आरोपी सुशील कुमार, आरोप है सुशील कुमार पर पहलवान सागर धनखड़ की मौत का, मर्डर का। मॉडल टाउन थाने में मामला दर्ज है और अब उसके बाद एक और कार्रवाई। सुशील कुमार वो पहलवान जिसको सरकार जब जीत कर आती थी तो बड़े बड़े इनाम देती थी और आज उसी के सर पर इनाम रखा गया। अब सुशील कुमार पुलिस की गिरफ्त में। नाम सुशील कुमार,
उम्र 37 साल, पेशा कुश्ती। लेकिन फिलहाल हत्या के आरोप में दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है। सुशील कुमार पर लगे अभी के आरोपों को एक तरफ कर दिया जाए तो उसकी उपलब्धियों की लंबी फेहरिस्त है। मूल रूप से दिल्ली के रहने वाले सुशील कुमार को कुश्ती का शौक था, लिहाजा उसकी कुश्ती को ही करियर के रूप में चुना और सफलता भी हासिल की। सुशील कुमार ने पहलवानी की शुरुआत दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम से की थी। छत्रसाल स्टेडियम में रहकर ही सुशील कुश्ती सीखता था। उसने नेशनल और स्टेट लेवल पर कुछ कामयाबी हासिल की। सुशील कुमार की जिंदगी में सबसे बड़ी सफलता उस वक्त लगी जब उसे 2008 ओलंपिक में बीजिंग ओलंपिक के बाद सुशील कुमार सफलता के शिखर की ओर बढ़ता गया। उसे साल 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए तो उसमें सुशील कुमार ने गोल्ड मेडल जीतकर भारत का झंडा फहराया। साल 2012 में सुशील कुमार ने लंदन ओलंपिक में एक बार फिर कमाल किया और सिल्वर मेडल जीतकर पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का परचम लहराया। कुश्ती की दुनिया में भारत का नाम विश्व पटल पर स्थापित करने के लिए भारत सरकार ने सुशील कुमार को राजीव गांधी खेल रत्न से भी नवाजा है। फिलहाल सुशील कुमार अब अपनी उपलब्धियों की वजह से नहीं बल्कि हत्या के आरोप की वजह से चर्चा में है। अगर सुशील कुमार पर हत्या के आरोप साबित हो जाते हैं तो ऐसी भी संभावना है कि उनके कई पुरस्कार और सम्मान वापस लिए जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए अब आपको कोरोना पर अपडेट दे देते हैं। देश भर में लगातार